ये एक वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बोल सकता हूं मैं इस चैप्टर में, चांसेस जरा ज्यादा रहते हैं इसके आने के। अब करना क्या है, 91 का सेल 150, 92 का सेल 170, डिफरेंस लेना, सिर्फ डिफरेंस लेते वक्त प्लस माइनस इग्नोर करना है आपको। 20,000 का प्रॉफिट, 25,000 का प्रॉफिट, डिफरेंस 5,000। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको अलग अलग पूछेगा, बट आप निकालना पीवी रेशियो। यूजुअली हम पीवी रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाई, ये नहीं लगाना है। क्यों, जब भी तुम्हारे क्वेश्चन में सेल प्रॉफिट दो डिफरेंट ईयर का देता तो फॉर्मूला पीवी रेशियो का, सिर्फ पीवी रेशियो का फॉर्मूला बदलता। फॉर्मूला है चेंजेस इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंजेस इन सेल। जब आपको फॉर्मूला की चार्ट लिखा था, मैं तो वहां लिखा था स्पेसिफिक बोल के, वो स्पेसिफिक फॉर्मूला ये है। तो चेंजेस इन प्रॉफिट कितना है 5,000, चेंजेस इन सेल कितना है 20,000, डिवाइड कर दो 0.25, 0.25, यू मे ऑल्सो कॉल्ड, एक आंसर आ गया आपका। देन उसके बाद आपको अप्लाई करना है बीईपी। तो बीईपी के लिए सुटेबल आपका फॉर्मूला ये रहेगा, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अब हमारे प्रॉब्लम में पीवी रेशियो हम जस्ट नाउ फाइंड करें, अवेलेबल क्या नहीं है, तो फिक्स कॉस्ट मालूम करने के लिए आपको फिर से कंट्रीब्यूशन की मदद लेनी पड़ेगी। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस, यही इक्वेशन क्यों लेते हैं, उसकी वजह क्या है बोले तो, दूसरी इक्वेशन अगर हम लगा रहे हैं सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, उसके लिए वेरिएबल कॉस्ट होना, उसके लिए भी वेरिएबल कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं आप, फिर इक्वेशन लगा रहे हैं तो एनी हाउ उसको भी डबल से फेरा मारना पड़ रहा, बजाय वो लेने के ये सूटेबल ले लेना, ज्यादा ये रिपीट करता आपको। अब ये इस वजह से लेते हैं क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन में क्या अवेलेबल है और क्या अवेलेबल है, आप खाली कंट्रीब्यूशन निकालो, प्रॉफिट तो क्वेश्चन में अवेलेबल है, सब्स्टिट्यूट कर दो आपको आंसर मिल जाता। तो हम कंट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं, कंट्रीब्यूशन कैसा निकाल रहे हैं, पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल। अब सेल चाहे तो आप 91 का लो या चाहे 92 का लो, इट्स अप टू यू, कोई ऐसा रूल नहीं है मैंडेटरी। अगर आप 92 का सेल लेकर आना चाह रहे तब भी आंसर आता, अगर आप 91 का लेके जा रहे हैं आंसर आता, आंसर डिफरेंट आएगा मगर आंसर दोनों भी एक्यूरेट है, सही रहते हैं आंसर। तो मैं 91 से जाना चाह रहा हूं क्योंकि हमको की से मैच करना है। तो 91 का सेल है, पीवी रेशियो हमारा है 0.25 इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन हम मालूम कर रहे हैं 1991 का सेल है 9 लाख, इसको क्रॉस इंटू कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन मेरे को मिलेगा 37,500, सॉरी 37,000। ये मेरा क्या फाइंड करा मैं, अब इस इक्वेशन को मैं यूज कर रहा हूं, C इज इक्वल टू एफ सी प्लस पी। तो C आया मेरा 37,500 इज इक्वल टू एफ सी में फाइंड कर रहा हूं 91, यहां पर रूल अप्लाई करना पड़ेगा आपको। आप सेल लेते हो ये नहीं देखे कि 91 का था या 92 का था, बट आप प्रॉफिट लेते हो देखना लाजिम है। आप कौन सा सेल चूज करें, तो प्रॉफिट भी आपको 91 का ही लेना पड़ेगा। हाँ, जो ईयर का आप सेल लेंगे उस ईयर का प्रॉफिट लेना, अगर आप 92 का सेल लेंगे तो प्रॉफिट भी 92 का लेना। तो मैं 91 का प्रॉफिट लूंगा, 91 का प्रॉफिट है 20,000, इसको इस तरफ ले लेंगे तो ये हो जाएगा 37,500 माइनस 20,000 इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, देयरफॉर फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 17,000। नाउ मैं अब अप्लाई करूंगा बीईपी का फॉर्मूला, 17,500 डिवाइडेड बाय 0.25, आंसर आएगा 70,000। ये भी आ गया मेरे पास आंसर। अब इसके बाद आपको पूछा नहीं मार्जिन ऑफ सेफ्टी या सेल्स रिक्वायर भी बोला होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एमओएस। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी उन्हें क्या करा, प्रॉफिट मेंशन कर दिया। तो फॉर्मूला जब प्रॉफिट दे रहा तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो यहां पर प्रॉफिट आपका क्वेश्चन में 50,000, 50 है ना,
08 by 0.25, तो MOS इज इक्वल टू 2 लाख। और ठीक है, अनप्रॉफिट है ना, वो सेल्स रिक्वायर के लिए है ना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड है, ये फोर्थ बिट है हमारा। फोर्थ बिट में हम क्या फाइंड करें, सेल्स रिक्वायर इफ अर्न प्रॉफिट 40,000। तो जो फॉर्मूला आप बीईपी को इस्तेमाल करते ना, सिमिलर कोशिश करना वही फॉर्मूला, क्योंकि आपको देखो फॉर्मूला रिमाइंड करने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ जगहों पे आपको ट्रिक से भी जा सकते हैं। आप बीईपी का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, मान लीजिए कि इसकी जगह आप रिप्लेस करके ये लगाए, सेल इनटू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल माइनस, फिलहाल ये प्रॉब्लम के लिए नहीं है फॉर्मूला, ये किसी और प्रॉब्लम के लिए रहेगा, इसमें इस वजह से नहीं है क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूं। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके अगर बीईपी ला रहे तो वहां पर भी क्या करना, सेल्स रिक्वायर्ड करते हो यही फॉर्मूला यूज करना। सिर्फ दोनों में फर्क क्या रहता है, यहां पर फिक्स कॉस्ट अलोन लेते आप, वहां पर फिक्स के साथ क्या करते, प्रॉफिट को ऐड कर देते, दैट इज अ डिफरेंस। तो यहां फिक्स कॉस्ट अलोन है, यहां फिक्स कॉस्ट के साथ क्या मिला लेंगे, तो ये हमारा सेल्स रिक्वायर है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस आपका अर्न प्रॉफिट मिला लो डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट 17,500, अर्न प्रॉफिट 40,000, 0.25, therefore 57,500 divided by 0.25, answer 2,30,000 is your sales required। ये भी आ गया। उसके बाद आपको पूछा प्रॉफिट, पूछा नहीं प्रॉफिट व्हेन द सेल्स आर, बस जाहिर सी बात है आपके क्वेश्चंस में 91 का सेल 1,50,000 है, अगर कंपनी 91 में 1,50,000 का सेल करी तो प्रॉफिट कितना अर्न कर रही, अगर कंपनी 92 में 1,70,000 का सेल कर रही तो प्रॉफिट 25 कर रही। अब कंपनी ये मालूम करना चाह रही है कि अगर मेरा सेल बदला या बढ़ा तो प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ा सा मतलब यहां पर सेल कितना है 2.5 लाख, अगर कंपनी का सेल इंस्टेड ऑफ 170 150 के 2,50,000 है, देन कंपनी को क्या प्रॉफिट होगा, ये उन्हें पूछ रही। तो ये जब भी एक बात हमेशा याद रखो, अगर उन्हें सेल दिया प्रॉफिट फाइंड करो बोला तो आप इस इक्वेशन के साथ जाना, जल्दी आंसर आता। उसकी वजह क्या है बोले तो आपके क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी अवेलेबल रहता, प्रॉफिट हम ला रहे, फिक्स कॉस्ट कभी चेंज नहीं होता, सेल बदला तो वेरिएबल कॉस्ट बदलता, मगर फिक्स कॉस्ट सेम रिमेन सेम रहता। तो प्रॉफिट ला रही तो सिर्फ कंट्रीब्यूशन लाना है आपको, ना कंट्रीब्यूशन जस्ट ना अभी हम निकाले, जैसा अभी निकाले वहां पर सेम फिर से निकालेंगे कंट्रीब्यूशन। सर फिर से क्यों कंट्रीब्यूशन निकाले बोले तो ये कंट्रीब्यूशन 1,50,000 के सेल पे था, तो अब सेल चेंज हुआ तो कंट्रीब्यूशन भी चेंज होता, तो कंट्रीब्यूशन होता सी बाई एस, 0.25 इज इक्वल टू सी, एस आपका है 2,50,000, क्रॉस इंटू कर दूंगा तो सी इज इक्वल टू 62,500। नाउ अप्लाई कर दीजिए इक्वेशन, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन आ गया 62,500 इज इक्वल टू 17,500 प्लस प्रॉफिट, इसको इस तरफ रिप्लेस कर दो, 62,500 माइनस 17,500 P, therefore P is equal to 45,000। लास्ट और फाइनल आपको ऑप्शन में पूछा होने, 6th ऑप्शन में वेरिएबल कॉस्ट निकालो, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ बोथ पीरियड, बोथ पीरियड से मुराद 1991 का और 1992 का, मैं 91 बता देता हूँ, 92 आप लोग ट्राई करना। तो यहां पर आप ये इक्वेशन से जा सकते हैं आप, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सर आप कहीं को निकाल रहे हैं, अब अपने क्वेश्चन में सेल भी है, वेरिएबल फिक्स कॉस्ट भी है, प्रॉफिट है, ये सेल है आपका, ये आपका प्रॉफिट है, फिक्स कॉस्ट यहाँ निकाले आप, अप्लाई कर दो आंसर मिल जाता। तो मैं 1991 का निकाल रहा हूँ, 91 का सेल 150 है, वेरिएबल कॉस्ट तो मैं फाइंड कर रहा हूँ, ये आपका फिक्स कॉस्ट, ये आपका प्रॉफिट, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 1,50,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 37,500, 1,50,000 माइनस 37,500 VC, therefore VC is equal to 1,14,000
1,12,500। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो आपको मोस्ट कॉमनली रिपीट कर सकता है इन योर एग्जाम्स। मोस्ट कॉमनली बोल रहा हूं मैं, हर बार आता नहीं बोल रहा हूं मैं। अगर आपको पूछना रहा सिंपल, अच्छा चलिए मान लीजिए कि ये क्वेश्चन नहीं भी आया, तब भी पूरे चैप्टर के जितने पूरे चैप्टर बता रहा हूं मार्जिनल कॉस्टिंग में जो जो चीजों के आंसर है ना, वो पूरा चैप्टर यहां अवेलेबल है, सिर्फ ये फॉर्मूले को छोड़ के। अगर आप बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहां पर, तो पूरे चैप्टर में बेसिक फॉर्मूले के लिए फॉर्मूला है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट बाय सेल। फिक्स कॉस्ट बीईपी निकालने के लिए ये फॉर्मूला, पूरे चैप्टर में ये यूज करेंगे आप। और एमओएस के लिए ये फॉर्मूला। अगर आप ये इस फॉर्मूले से नहीं जाना चाह रहे, ये फॉर्मूला तब अप्लाई करना जब आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट अवेलेबल है। प्रॉफिट नहीं है तो फॉर्मूला क्या लगता है, एक्चुअल सेल माइनस बीईपी सेल। अगर आपका सेल्स रिक्वायर पूछा तो अनप्रॉफिट हम कंपलसरी देता डैम श्योर, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम। फिर अगर आपका सेल चेंज करा और प्रॉफिट फाइंड करो बोला, तो उसको तो कॉमन ही है, वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए है। सिमिलर क्वेश्चन है आपके भाई नंबर क्वेश्चन नंबर 33, 34, 35, 36 सिमिलर है, स्लाइड चेंज रहते हैं, वो हम कैसा भी कर ले सकते हैं। कॉपी